नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रोहित आचार्य। टेंशन की बात नहीं है, हेमस्टर में अकाउंट आपका ब्लॉक नहीं होगा। क्या करना पड़ेगा वो बताते हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल है, सर हमारा ऐसा है, हमारा वैसा है, हमारा क्या होगा। बिल्कुल आपका कुछ नहीं होगा। इस वीडियो में आपको बताते हैं आपको क्या करना होगा। दूसरी बात, वजीर एक्स एक और नया ड्रामा, यानी कि ड्रामे पर ड्रामा। आपका फंड कब वापिस आएगा इसका कोई हिसाब किताब नहीं, लेकिन फंड जो है 5-6 महीने में मिलने की उम्मीद भी है। अब वो 5-6 महीने कौन से वाले हैं, क्या ऐसा संभव है, वो भी इस वीडियो में आपको कंप्लीट बताते हैं। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ट्विटर टेलीग्राम को जरूर फॉलो कीजिए, जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट तुरंत मिलते रहे। पहले आपके हेमस्टर की बात कि सब हमारा अकाउंट ऐसा है वैसा है, हमारा अकाउंट अभी बच गया या गया काम से। तो देखो, मैंने आपको कल कंपैरिजन के तौर पे बहुत स्पष्ट समझाया था, सिंपल शब्दों में। नहीं देखा तो ये वीडियो आप देख लीजिए, क्लियर था बिल्कुल। यहां आपको फिर टेंशन वाली कोई बात ही नहीं थी। अब आपका सवाल है तो चलो फिर से बता देते हैं। अगर आपका जो हेमस्टर है लोगो बीच में ब्लैक एंड व्हाइट है तो अभी तक आपका अकाउंट सेफ है, आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। अगर हेमस्टर जो आपका कलरफुल है, अगर आपका ऊपर चेक मार्क भी आ चुका है, दोनों में से कोई सा भी, अगर चेक मार्क लगा हुआ है यानी कि सही का निशान लगा हुआ है, या आपका कलरफुल हो चुका है, तो फिर आपका अकाउंट खतरे में है, यानी कि आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है या हो चुका होगा। यही एक कंपैरिजन है सीधा सीधा, इसमें आपको और ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां अभी भी आपको बहुत बड़ी खुशफहमी पालने की जरूरत नहीं है कि साहब अभी हमारा ब्लैक एंड व्हाइट है तो हम सेफ हैं और हम कितना भी कुछ भी कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं साहब। अब आप एक चीज अंदाजा लगाइए, कहां तो 300 मिलियन, फिर इसके बाद चलो घट के 150 मिलियन भी आ गए, मैं कहता हूं चलो 100 मिलियन भी होंगे। तो भाई थोड़ा सा टाइम और दीजिए, मे भी हो सकता है कि अभी उनका प्रोसेस चल रहा हो। देखिए अभी नहीं करा भाई, उन्होंने ऐसा कोई कंफर्मेशन दिया भी नहीं है कि साहब हाँ आपका बिल्कुल सब कुछ ओके हो गया, आप कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मे भी कंफर्मेशन अभी इनका धीरे धीरे चल रहा हो, तो शायद बीच बीच में कुछ अकाउंट और आते जाएं। तो इसलिए भाई कोई भी अभी ऐसा काम मत करना है जो कि आप अगर बचे हुए हो तो बचे हुए रहो, ज्यादा अच्छा है। अगर आपने कुछ गड़बड़ की, यानी कि वही आपने की जो की जनरेटर है, जो बोट है, उसके जरिए अगर आपने की निकालने की कहीं जरूरत की और पता चले कि आप अभी तक बचे हो लेकिन आगे कहीं फंस जाओ, तो भाई फिर कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कि आपने जितनी ले ली बस बहुत है, सफिशियंट है। अब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मत सोचो कि हम बच गए हैं तो अब हमारा कुछ नहीं, हमारा तो हो गया सब कुछ ठीक ठाक। मे भी हो सकता है इनका प्रोसेस चल रहा हो, भाई तो किसी को नहीं पता। ये तो हेमस्टर वाले ही बता सकते हैं कि भाई प्रोसेस उनका खत्म हो चुका है या अभी चल रहा है। तो भाई इसलिए अभी कम से कम हफ्ते 10 दिन तो कुछ मत करो, तब तक इनका काम हो जाएगा। तब तक ये जो है अपनी लिस्टिंग वाली प्रोसेस पे आ जाएंगे। तो अभी तक आपने बहुत सारी ले ली होंगी की, तो उसमें टेंशन की ज्यादा जरूरत ही नहीं है। तो भाई देखो, यहां आपका इसी शर्त पे बच सकता है कि आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। अगर आप मान लीजिए नहीं मान रहे, अभी भी आप की निकाल रहे हो बोर्ड से, तो भाई फिर हो सकता है कि आप कहीं लपेटे में आ जाओ। तो अभी तक जिसका ब्लैक एंड व्हाइट है, तो फिर आप समझ लीजिए कि आप सेफ हैं, आपका अकाउंट सेफ है, आपका ब्लॉक नहीं हुआ है। तो यही एक तरीका, और कोई हेमस्टर में अभी तरीका नहीं है जिससे कि आप ये कहोगे साहब हम ऐसा करते भी रहें और बच भी जाएं। तो भाई थोड़ा सा यहां पे अब अलर्ट हो जाइए। बाकी आप डेली जो कॉम्बो सिफर और जो भी आपका जो मिनी गेम है, इसको करते रहिए, बस इतना ही करना है, इससे ज्यादा भी और कुछ नहीं करना। कोई और लेटेस्ट अपडेट आता है, कुछ और अपडेट आता है जो आपके इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड है, तो आपको जरूर बताएंगे। अब आते हैं वजीर एक्स पर। तो देखिए वजीर एक्स में आपने देखा रोज एक नया ड्रामा शुरू हो रहा है, और अब इन्होंने देखिए अभी आपने जो इनका मॉनिटोरियम जो चालू कर रहे थे, आपसे एक तरह से परमिशन ले रहे थे, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक मैसेज भेजा रहता था जिसपे आपको जो है टिक चेक मार्क लगा के और आपको इनको सबमिट करना था। आपको ऐप पर भी था और ये मेल पर भी इन्होंने एक तरह से दिया था, एक तरह से ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो देखिए यहां भी इन्होंने कहीं ना कहीं एक और पंगा कर दिया। अब दोबारा ये मैसेज कर रहे हैं, यानी दोबारा ट्वीट कर रहे हैं कि साहब वो गलती से सबको सेंड हो गया। यानी इतने लापरवाह हैं कि भाई आप कोई भी ट्वीट हो रहा है ध्यान ही नहीं है, तो फिर भाई एक्सचेंज तो हैक होना ही था। यानी आप ट्वीट भी कर रहे हैं, आपको 4 दिन बाद ये पता चल रहा है कि हमारा ट्वीट गलत चला गया है सभी यूजर्स के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं ये समझ में आ रहा है कि भाई ये बहुत ही लापरवाह टीम थी। तो भाई एक्सचेंज में तभी इन्होंने कहते एक ही वॉलेट में सारा फंड रखा हुआ था, इसीलिए हैक हुआ। और फिर वो भी अब ब्लेम गेम में कैसा भी इसका था कि उसका था, लेकिन कुल मिला के यही था कि ये बहुत ही लापरवाह टीम थी। अब ये अभी इन्होंने कल एक ट्वीट किया है कि भाई कम से कम 5-6 महीने और लग सकते हैं, क्योंकि जो सिंगापुर कोर्ट में अब जो भी होगा उसी के अकॉर्डिंग होगा, और वो भी
जेट्टाई जो है इनकी जो नई एक तरह से कंपनी जो अब सामने निकल के आ रही है, जो अब तक हम लोगों ने नाम जिसका नहीं सुना था, जो सबसे ज्यादा शेयर होल्डर हो गई है, वही कंपनी करेगी जो भी करेगी। तो यहां जो जेनमाई लैब था उसका काम लगभग लगभग अब खत्म है, उसका कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि सिंगापुर में वही जेट्टाई कंपनी है, वही सब कुछ करेगी। तो मेरे भाई अब ये केस है, देखो यहां केस के बारे में हम ये नहीं कह सकते साहब ये कल खत्म हो जाए, ये 6 महीने लग जाए या 2 साल लग जाए, कोई भरोसा नहीं है। ये तो आप भी इतना तो समझ सकते हो। हाँ, अगर जो इनके अपने बेस पे होता, अगर मान लीजिए कहते हैं ठीक है वो जो केस चल रहा है चलता रहेगा, जब एंड होगा तब होगा, लेकिन हम यूजर का फंड दे देते हैं, बाकी देखा जाएगा जो होगा बाद में। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, ये केवल और केवल एक तरह से घुमा फिरा के स्कैम करने का इनका पूरा प्लान था, और वो किया भी है इन्होंने। तो यहां जो ये एक तरह से मैं ईमेल जो सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन्होंने, सबको सेंड कर दिया, ये भी इनकी एक खामखा की बेवकूफ़ी थी, क्योंकि लोगों ने जब थोड़ा सा आवाज़ उठाई तो इन्होंने उसको भी विड्रॉ कर दिया कि नहीं वो गलती से सिस्टम एरर था। यानी आपको ये चीज़ें 4 दिन बाद पता चलती हैं कि सिस्टम एरर हो रहा है। यही चीज़ आपने वहां देखी जब हैक हुआ था, 18 तारीख को हैक हुआ और 21 तारीख तक आपकी ट्रेडिंग कंटिन्यू थी, आपकी डिपॉजिट कंटिन्यू था। तो वहां पर भी इनका वही था, और यहां पर भी आप देख रहे हैं वही चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि इनका कोई इरादा नहीं लग रहा, और ना ही कोई इनका ऐसा फोकस है अपने पूरे सिस्टम पर, और ना ही कोई पकड़ मुझे ऐसी नजर आ रही कि इनके सिस्टम पर कोई पकड़ है, जैसे ये लगे कि हाँ ये एक्टिव हैं, नहीं लग रहा है ऐसा बिल्कुल। अब रही बात फंड की, तो फंड तो मेरे भाई देखो जो जितना और जैसे भी मिलता है ले लेना। अब ये मत सोचना कि फंड वजीरेक्स पूरा देगा तभी लेंगे, क्योंकि इसका कोई भरोसा नहीं है। सबसे अब इंडिया में सबसे घटिया एक्सचेंज के रूप में वजीरेक्स ही सामने आ रहा है। तो यहां देखो मैं तो हमेशा से यही कहता रहा हूं कि भाई ये 66%, 64%, 60%, 50% जो मिलता है ले लीजिए। यहां ऐसा मत सोचना कि अब ट्रेडिंग स्टार्ट, क्योंकि बहुत से मैंने कमेंट पढ़े कहते हैं अरे ट्रेडिंग स्टार्ट कर दो और जब फंड मिलेगा तब ले लेंगे। मेरे भाई इस चक्कर में मत रहो, क्योंकि आप जो ये चीज सोच रहे हो ना, ज्यादा भले बन रहे हो वजीरेक्स के। वजीरेक्स किसी का भला नहीं है, आप भले बनते रहो। वजीरेक्स ने अपना फायदा कर लिया जो करना था, अब आप रह गए जो रह गए। तो इसलिए भाई जो मिलता है ले लेना, इंतजार नहीं करना है। तो ये भाई अपडेट है वजीरेक्स की, जो करंट अपडेट है। बाकी इससे ज्यादा और वजीरेक्स में कोई ऐसी अपडेट नहीं है, जो भी होगा आपको ट्विटर टेलीग्राम पर पहले दी जाएगी। बाकी वीडियो में भी कहीं ना कहीं उसको कवर जरूर करेंगे। बात मार्केट पे आती है, तो मार्केट आपका देखिए अभी 54,400 के आसपास चल रहा है इस टाइम पर, लगभग आधा % आपका ग्रीन एक तरह से मान सकते हैं। फिर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 30 को क्रॉस कर गया है, जो कल 26 और 28 के आसपास घूम रहा था। एक बार को तो ये मान लीजिए 15-16 भी चला गया था, लेकिन आज कुल मिला के ठीक है 30, 32, 35 के आसपास जो है फ्लक्चुएट हो रहा है। थोड़ा सा मार्केट में हल्की सी दम आ रही है, लेकिन ये कहोगे ये थोड़ा सा वीकेंड है इसलिए वॉल्यूम अभी कम रहेगा, क्योंकि वॉल्यूम वीकेंड में थोड़ा कम आता है। अब यहां मार्केट कैप अगर देखें तो आपका 1.92 ट्रिलियन है, यानी कि 2 ट्रिलियन से नीचे आ चुका है। धीरे धीरे हमारा जो हाल है मार्केट का फिलहाल, वो कहते हैं कि 2023 वाला जो है कहीं ना कहीं धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है। यही हाल 2023 में भी रहा, आपने देखा था वही 2 ट्रिलियन से नीचे ही रहा मार्केट का पूरा का पूरा। वही सीन कहीं ना कहीं अभी फिर से क्रिएट हो गया है। लेकिन यहाँ मैं ये देख रहा हूँ भाई देखो ज़्यादा पैनिक की जरूरत नहीं है। यहाँ जो ये कंडीशन भी है वो है बड़े बड़े लोगों के सेल करने की वजह से, जो कह रहे हैं कि जो मैंने कमेंट आपको बताया भी था पहले कि बहुत से लोग कह रहे हैं ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां ये क्या पागल हैं जो बाय कर रही हैं। मेरे भाई ये बाय भी करती हैं, ये सेल भी करती हैं। इनको आपके लॉन्ग टर्म होल्ड से कोई लेना देना नहीं है। ये अपने प्रॉफिट के हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं, वो सेल भी करेंगे और बाय भी करेंगे। तो वो तो अपना प्रॉफिट बना रहे हैं, हम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। और ना ही हम ये कह सकते हैं कि भाई ठीक है वो क्या पागल है जो इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। भाई वो पागल नहीं है, वो तो अपने अकॉर्डिंग सारी चीजें कर रही है और वो सही भी कर रहे हैं। वो मार्केट में प्रॉफिट के लिए आए हैं, लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए नहीं आए हैं। हम लोग हैं ना लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए। आपको लग रहा है भाई क्या बोल रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम लोग हैं ना लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए, दूसरों की कमाई करवाने के लिए, क्योंकि हम प्रॉफिट ले नहीं सकते या लेना जानते नहीं, दूसरों को ब्लेम करना जानते हैं। इतना तो बहुत अच्छी तरह आता है कि ब्लेम करना है, कैसे भी करना है। भाई वो कमा रहे हैं, जितनी भी ये ETF की कंपनियां आई हैं। आप थोड़ा सा आउटफ्लो इनफ्लो देखो, कल भी मैंने अपडेट दिया टेलीग्राम पर। अगर आप टेलीग्राम पर नहीं है तो एक बार ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर देख लीजिए कल के मेरे जो कमेंट हैं, उसमें मैंने कल पूरा आउटफ्लो का डाटा पूरा दिया था कि किस कंपनी ने कितना बेचा है। तो भाई जब वो बेच रहे हैं तो मार्केट कहां से ऊपर जाएगा। तो ये जो कंपनियां, मैंने कल भी ये बहुत स्पष्ट बात कही थी कि ये लोग अपने हिसाब से मार्केट को चलाएंगे।
जब इनको लगेगा हमें मार्केट ऊपर ले जाना है, ऊपर ले जाएंगे। जब इनको लगेगा अब हमें प्रॉफिट निकालना है, निकाल लेंगे। हम लोग यही ताकते रहेंगे, नहीं ETF की कंपनी आई है, मार्केट ऊपर ही जाएगा, टाइम लगेगा, उसके लिए बहुत टाइम चाहिए। तो मेरे भाई आपको भी उसी हिसाब से चलना चाहिए। आउटफ्लो इनफ्लो देखो भाई क्या हो रहा है, अपना प्रॉफिट निकाल लो, फिर नीचे आता है फिर बाय कर लो। यही सीन चल रहा है। समझ में आ गई तो बहुत अच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।